हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ श्री 24/7। यह वर्ल्ड मैप सीरीज़ का 4th वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को पूरा कवर किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका को मैप के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू कोई भी चीज़ आसानी से हमेशा याद रह जाती है। और नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इसकी टोटल कंट्रीज़ है 23। अकॉर्डिंग टू एरिया इसका रैंक है 3rd। इसके पहले है 1st में एशिया, 2nd में अफ्रीका और 3rd में नॉर्थ अमेरिका। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इसका रैंक है 4th। इसके पहले है 1st में एशिया, 2nd में अफ्रीका, 3rd में यूरोप और 4th में रैंक है नॉर्थ अमेरिका का। और इसकी खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, जिसे न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब नए मैप में नॉर्थ अमेरिका की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं बेरिंग जलसंधि, जो कि यहाँ है। यह एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। यहाँ है ब्यूफोर्ट सी, इसके ऊपर वाला पूरा रीजन है आर्कटिक ओशियन। यहाँ है बैफिन की खाड़ी, यहाँ है बैफिन की खाड़ी। यहाँ नीचे है हडसन की खाड़ी। खाड़ी मतलब तीनों और भूमि से घिरा हुआ जलीय भाग को खाड़ी कहते हैं। और यहाँ है लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी के नीचे यहाँ है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में ही सबसे अधिक ज्वार भाटा आते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। किस खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते हैं? फंडी की खाड़ी में। और यहाँ यह पूरा रीजन है अटलांटिक ओशियन का। अटलांटिक ओशियन के राइट साइड में है यूरोप और अटलांटिक ओशियन के ही लेफ्ट साइड में है नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ नीचे है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी के नीचे यहाँ पनामा कैनल है। पनामा कैनल जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। और यहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो हम देख रहे हैं। यह तीनों और स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग है। यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और इस साइड है गल्फ ऑफ अलास्का। और नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड यह पूरा भाग है पैसिफिक ओशियन। यह पूरा रीजन है पैसिफिक ओशियन। और इस जगह है बरमुडा ट्रायंगल। यह इस जगह है बरमुडा ट्रायंगल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बरमुडा ट्रायंगल किस ओशियन में है, तो आप याद रखना बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में है। किस ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में है। यह एक काल्पनिक इलाका है, जिसका एक कोना यहाँ, एक कोना मियामी जो कि फ्लोरिडा का एक भाग है, और दूसरा कोना प्यूर्टो रिको जो कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा गर्त है, और तीसरा कोना यह है बरमुडा। ये तीनों मिलाकर जो रीजन बनाती है, यह है बरमुडा ट्रायंगल का रीजन। अब नॉर्थ अमेरिका के कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, टोटल कंट्रीज़ है 23, लेकिन हमें 4-5 को ही मुख्य रूप से याद रखना है। तो देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ को। यह है कनाडा। कनाडा जिसका कैपिटल है ओटावा। इसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही भाग अलास्का, जो कि यहाँ है। यह अलास्का भी यूनाइटेड स्टेट का ही भाग है। तीसरा मेन कंट्री है मैक्सिको, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे है। मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और इसी के साथ ही आपको पता है कि यूएसए का कैपिटल क्या है? यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जो कि इस जगह पे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो कि यहाँ है। यह है क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल है हवाना। यहाँ नीचे के इन सारे देशों को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। यहाँ नीचे के देशों को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। इन सभी कंट्रीज़ को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है।
अब हम कनाडा और यूएसए की बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं। कनाडा और यूएसए की बाउंड्री 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। यह कनाडा और यूएसए की पूरी बाउंड्री जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। यह 3 चीज़ क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसे हम 49th पैरेलल कहते हैं। इसके बाद ये जो एरिया है यह है ग्रेट लेक्स, और इसके बाद यह जो रीजन है यह है सेंट लॉरेंस रिवर का। तो कनाडा और यूएसए की सीमा 49 पैरेलल, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर बनाती है। अब हम 5 ग्रेट लेक्स जो हम देख रहे हैं, यह 5 ग्रेट लेक्स, इन 5 ग्रेट लेक्स को डिटेल्स में देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। यह पूरा मैप 5 ग्रेट लेक्स का मैप है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 ग्रेट लेक्स में है। फर्स्ट में है लेक सुपीरियर, फिर है लेक मिशिगन, नेक्स्ट लेक है लेक ह्यूरॉन, फिर लेक है लेक एरी और लास्ट लेक है लेक ओंटारियो। यहाँ इन 5 लेक्स में से लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन और लेक एरी और इसी के साथ लेक ओंटारियो, यह चारों लेक्स यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है। और लेक मिशिगन जो कि पूरी तरह से यूएसए में ही स्थित है, यह यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री नहीं बनाती है। तो अगर पूछा जाए कि यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी 4 लेक्स बाउंड्री बनाती है, तो वह है लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। यह 4 यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है। साथ ही लेक सुपीरियर जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ लेक एरी और लेक ओंटारियो, इन दोनों के बीच एक फेमस वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल क्या है? इन दोनों के बीच फेमस वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल है। अब इन 5 लेक्स को हम एक छोटे से ट्रिक से देख लेंगे। तो वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक है यह वर्ड होम्स। इस छोटे से वर्ड से हम इन 5 लेक्स को कैसे याद करेंगे वह देख लेते हैं। अगर हम वेस्ट से ईस्ट तक सीक्वेंस में सारे लेक्स को याद करें तो पहले आती है सुपीरियर लेक। तो सुपीरियर लेक को याद रखने के लिए हम इस होम्स वर्ड में सबसे लास्ट लेटर एस से स्टार्ट करेंगे। एस से है सुपीरियर, फिर एक लेटर छोड़कर एम से है मिशिगन, एम से है मिशिगन, फिर और एक लेटर छोड़कर एच से है ह्यूरॉन, फिर हम लास्ट वाला लेटर ई को देखेंगे, ई से है एरी और फिर है ओ से ओंटारियो। तो इस तरह से हम सीक्वेंसली वेस्ट से ईस्ट तक सारे लेक्स को देख लिए इस छोटे से वर्ड होम्स के द्वारा। तो ऐसे ही अगर हम इस छोटे से वर्ड होम्स को याद रखें और जैसा मैंने बताया इस तरह से अगर आप 2, 3, 4 बार दोहराओगे एक ही चीज़ को, तो यह चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगी। तो है ना आसान तरीका? इन 5 लेक्स को याद रखने के लिए आपको बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस वर्ड होम्स को याद रखने का। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ माउंटेन्स के बारे में देख लेते हैं। रॉकी माउंटेन्स, जो कि जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यह पूरा जो एरिया है यह पूरा एरिया रॉकी माउंटेन कवर कर रहा है। रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो वह है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन, और इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन है कनाडा, यूएसए और न्यू मैक्सिको। यह कनाडा का कुछ पोर्शन यहाँ यूएसए और इसी के साथ ही न्यू मैक्सिको का कुछ पोर्शन में रॉकी माउंटेन फैला हुआ है। नेक्स्ट माउंटेन है, मैप में आप यहाँ देख रहे हैं, यह पूरा रेंज है अलास्का माउंटेन्स का। अलास्का माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। तो आप याद रखना माउंट मैकिनले जो कि अलास्का माउंटेन के साथ साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। और नेक्स्ट माउंटेन रेंज है एलेप्चियन माउंटेन।
एलेप्चियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो यह है माउंट मिचेल। यह है एलेप्चियन माउंटेन, यह रेंज है पूरा एलेप्चियन माउंटेन का। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिकेल। नॉर्थ अमेरिका में ही ब्लू, ब्लैक और ग्रीन माउंटेन पाए जाते हैं। तो आप याद रखना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्लू, ग्रीन और ब्लैक हिल्स माउंटेन पाए जाते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन अगर आपसे कहा जाए तो वह यूरोप में पाया जाता है। और सिर्फ आपसे पूछा जाए कि ब्लैक हिल्स कहाँ पाए जाते हैं तो वह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो आपने फ़र्क समझ लिया, ब्लैक हिल्स नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हम कुछ जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि बेरिंग जल संधि यहाँ है, यह हमने पहले ही देखा। बेरिंग जल संधि जो कि एशिया की रसिया को यूएसए के अलास्का से अलग करती है और साथ ही यह कनेक्ट्स करती है आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। यह किसे किसे कनेक्ट करती है? आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट कनेक्ट्स बैफिन की खाड़ी एंड अटलांटिक ओशियन। यहाँ नीचे पूरा रीजन अटलांटिक ओशियन है। यह बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रही है, साथ ही यह सेपरेट्स कर रही है ग्रीनलैंड को कनाडा से। यह कनाडा का पार्ट है, कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट्स कर रही है डेविस स्ट्रेट। नेक्स्ट स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। यहाँ है स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। यह कनेक्ट करिए गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन को। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम कर रही है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। साथ ही यह सेपरेट्स कर रही है अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा आइलैंड से। यहाँ अमेरिका का फ्लोरिडा है और यहाँ है क्यूबा आइलैंड। इन दोनों को सेपरेट्स करने का काम कर रही है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। नेक्स्ट है हडसन स्ट्रेट। यहाँ है हडसन की जल संधि। इस जगह में है हडसन की जल संधि जो कनेक्ट कर रही है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से। हडसन स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट सिटी के साथ साथ सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है सुपीरियर लेक। इसी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क में। साथ ही हडसन नदी किनारे बसा प्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क सिटी ही है। न्यूयॉर्क सिटी हडसन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट वाशिंगटन डीसी पोटामेक रिवर के किनारे बसा है। नेक्स्ट वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का उत्पादन वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सोयाबीन और मक्का उत्पादन वाला देश है यूएसए। उत्तरी अमेरिका की ठंडी जलधारा लैब्राडोर की जलधारा है। उत्तरी अमेरिका की ठंडी जलधारा अगर पूछा जाए तो वह क्या है? लैब्राडोर की धारा। उत्तरी अमेरिका की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। और इसी के साथ संसार में दूसरा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है कनाडा। अब अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट में कौन है तो वह एशियन कंट्री है कजाकिस्तान और सेकंड में है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा। कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है कनाडा का मॉन्ट्रियल। साथ ही फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड है यूएसए में और इस नेशनल पार्क का नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरीज
के नाम से जाना जाता है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।